हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज से। इन द प्रीवियस क्लास हमने कॉस्ट शीट कंप्लीट किया था जिसके अंदर मैंने 3 सम अब तक हो गया है। लेक्चर नंबर 1 में फॉर्मेट ऐड किया, एक छोटा सा सम किया, 2 में और एक सम किया था, 3 में भी कर लिया। आज देखते हैं आज कुछ नया सीखने मिलता है। तो फॉर्मेट आई होप सबको याद है। पहले 3 डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो प्राइम कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, फिर उसको फैक्ट्री में लेके जाएंगे तो फैक्ट्री का कॉस्ट ऐड करेंगे तो अपने को फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। ऑफिस लेके आएंगे तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है। उसमें कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स मिल जाएगा। इसके अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड प्रॉफिट तो सेल्स। छोटा सा बेसिक सा फॉर्मेट बाहर करवा दिया, ठीक है। अब ये सम कंप्लीट है, ये भी सम आपका हो गया है और ये भी सम पिछले क्लास में हमने कर लिया था, याद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं क्या। From the following particulars, prepare cost sheet showing various element of cost. सबसे पहला दिव्या हम लोग मार्किंग करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। चलिए नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के साथ साथ फिनिश गुड्स का भी दिया है तो फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा? COP, फिनिश गुड्स COP। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस ही है, डायरेक्ट लेबर भी आप जिसे कहते हो। पावर इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पावर हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे लोगों ने फैक्ट्री कॉस्ट लिखा है बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी चल जाएगा, ठीक है। अभी हो सकता है कोई अलग से डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का चीज होगा इसलिए पावर को फैक्ट्री में डाल दिया। अगर कुछ नहीं है तो पावर को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे, ओके। अभी के लिए लोगों ने फैक्ट्री कॉस्ट लिखा तो लिखने दो, कोई इशू नहीं है। कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल। कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइनिंग, मुझे कुछ स्पेशल डिजाइन करने का खर्चा आ रहा है तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा। मैंने वही बताया ना, डायरेक्ट एक्सपेंस या तो दिया रहेगा या तो अलग भाषा में दिया है। कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन मतलब मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो स्पेशल कुछ अलग ही बना रहा हूँ तो उसका जो खर्चा आएगा दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नॉर्मल खर्चा डिजाइन रहता तो कोई खर्चा आता क्या अपने को? नहीं। मतलब ये प्रोडक्ट बनाने कुछ अलग डिजाइन में, इसलिए मेरा कौन सा एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल गया है इसलिए पावर को कहाँ डाला है? फैक्ट्री में। अगर कोई दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता तो पावर को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रीट कर देते हैं, समझा? नहीं तो पावर किधर रहता है? फैक्ट्री में। अंडरस्टूड? चलिए, कस्टम ड्यूटी एंड ऑन रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल। रेंट रेट ब्रैकेट में दिया है ऑफिस, ऑफिस का ऑफिस। फैक्ट्री, फैक्ट्री। टेलीफोन एक्सपेंसेस कहाँ रहता है? ऑफिस में ही। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का ऑफिस में, फैक्ट्री का फैक्ट्री में। मशीन लॉस्ट ऑन फायर, मशीन लॉस्ट ऑन फायर, फैक्ट्री। आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी डायरेक्ट में 3 ही चीज आता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, बस खत्म। बोलो, मशीन लॉस्ट ऑन फायर, फैक्ट्री। क्यों? हाँ बोलो ना, बराबर बोल रहा, बोल। मशीन फैक्ट्री में होता है। मशीनरी लॉस्ट ऑन फायर, कौन सा एक्सपेंसेस? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। समझ में आया? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होता है। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, सेलिंग एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। सर का एक्सप्रेशन ऐसे रहता सीधा। इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स जो है ये पर्सनल इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है। उसका गुड्स से कोई लेन देन है क्या? गुड्स बनाने का टैक्स है क्या ये? और हम लोग कॉस्ट शीट करें, कॉस्ट शीट में गुड्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा हमको सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है। तो इनकम टैक्स में जो कमाऊंगा सीधा उसके ऊपर मैं भरने वाला हूँ। इसका मतलब मेरा क्या है? पर्सनल एक्सपेंसेस है। उसका गुड्स से कोई लेन देन है क्या? नहीं। इग्नोर मारो इसे, वो यहाँ पे आएगा नहीं।
इसे हम लोग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर डालेंगे, बट इसका इधर कुछ काम नहीं। मेरा उसके बाद दिया है सैलरी। ऑफिस में स्टाफ जो रहते हैं उनको देते हैं ऑफिस एक्सपेंस। डोनेशन, डोनेशन क्यों बेटा, डोनेशन क्यों इग्नोर करना है? ओह इसके लिए, और बोला रहेगा दिलेला आहे यासाठी तर लेने का है ना। डोनेशन इज फॉर व्हाट पर्पस पता नहीं है। अरे स्मार्ट है वो, ऐसा क्या सोच रहा है उसको। वेरी। अब यहाँ पे डोनेशन जो मुझे मिल रहा है वो उसका गुड्स से कोई लेन देन आने वाला है क्या? अब मुझे मिला है या मैंने दिया है, उसका गुड्स से कोई लेन देन स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसलिए ऐसे एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं, इग्नोर। फिर है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। डोका घुमा के ये बाजू आ जाना। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस किधर जाने वाला है, सेलिंग एक्सपेंसेस। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इज माय सेलिंग एक्सपेंसेस। कभी कभी कोई कोई केस में इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का खर्चा है। जब तक बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक होगा नहीं, या सम टाइम बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना पड़ता है, तो इसे हम ऐसा भी ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इज योर सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है क्या? फिर क्या है, रेंट ऑफ शोरूम। शोरूम मतलब सेलिंग के लिए होता है, तो कौन सा एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भर रहे हैं, कौन सा एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। कौन सा एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। व्हाट इज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जिसका कॉस्ट से कोई लेन देन नहीं है, फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, फाइनेंस से रिलेटेड है, उसका गुड्स के कॉस्ट में कुछ भी नहीं आता है, हम लोग क्या करते हैं इसे। नेक्स्ट, सेल ऑफ फैक्ट्री, ये तो इनकम हो गया, और फैक्ट्री का है तो अपने को फैक्ट्री कॉस्ट में माइनस करना है, माइनस फ्रॉम फैक्ट्री कॉस्ट। समझाइए। डिविडेंड रिसीव्ड, वेरी गुड, क्योंकि इसका गुड से कोई लेन देन है क्या, नहीं। डायरेक्टर ऑफिस में बैठता है ना भाई, ऑफिस एक्सपेंसेस है। मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल्स लिटरेचर, सेलिंग एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्किंग समझ में आ गया। एडजस्टमेंट में 60% टेलीफोन एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑफिस, 40% टू सेल्स डिपार्टमेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेलीफोन एक्सपेंसेस हमने किधर डाला है, ऑफिस में, तो नहीं, सिर्फ 60% ही ऑफिस का है और 40% तो सेल्स का है। मतलब जब भी आप टेलीफोन का पोस्टिंग करोगे 30,000, उसमें से 18,000 जाएगा तुम्हारा ऑफिस में, और जो बच गया तुम्हारा 12,000 आ जाएगा सेलिंग। फिर salaries are to be allocated to the factory, office, sales department in 1-to-1। सैलरी, खाली सैलरी दिया है, हाँ सर दिया है। हमने किधर लिखा है, ऑफिस में, बोलता नहीं, ये फैक्ट्री का भी है, ऑफिस का भी है और सेल्स का भी है, तो 1:2:1 में डिवाइड करना है। किसी की यादों में खोए हुए, यादों को तुमने संजो लिया, कौन जाने किसे अपना बना लिया, नहीं ना। ठीक है, ऐसे निकल जाता है कभी कभी, इधर ध्यान दे। सैलरी कौन से रेशियो में बांटेंगे, 1:2 और 1 में, 1 फैक्ट्री, 2 ऑफिस एंड 1 सेलिंग। मतलब सैलरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट आ गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन इक्वली बिटवीन ऑफिस एंड सेल्स। अभी सेलिंग एक्सपेंसेस में डाल के रखा था मैंने, उसने बोला नहीं, ऑफिस और सेल्स में इक्वली बांट दो। 3 एक्सपेंसेस के ऊपर एडजस्टमेंट आ गया, एक तो टेलीफोन पे आया, फिर एक सैलरीज पे आया और एक एस्टेब्लिशमेंट पे आया। सेल्स आर मेड एट अ प्रॉफिट, ये तो लास्ट में सॉल्व करेंगे, समझाइए। फॉर्मेट बाहर करके एक बार देखते हैं। डायरेक्ट 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 तो प्राइम कॉस्ट, ऐड करूंगा फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करूंगा ऑफिस तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड सेलिंग तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट तो सेल्स में जाएगा। ठीक है, वो मैंने इस बाजू बनाया, इतना समझ में आ गया। पोस्टिंग पहले डीएम करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल का, तो डायरेक्ट मटेरियल में इधर डीएम, 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 डीएम और डीएम है, तो इसका मतलब फॉर्मेट बनाना पड़ेगा अपने को, हाँ या नहीं। तो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो डीएम ढूंढते हैं, तो सबसे पहला डीएम ओपनिंग स्टॉक है, कितना है, 20,000, तो ओपनिंग स्टॉक 20,000 डाल दिया। कोई परचेज है क्या, डीएम 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 परचेज है सर, 15 लाख का परचेज है। फिर और डीएम कौन सा है, और डीएम कौन सा है जरा देख लो भाई, डीएम 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 डीएम, तो ये डीएम हो गया, ये भी डीएम हो गया। फिर डीएम है कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, कितना है, 20,000, भाई ये भी डीएम हो गया।
फिर डीएम है कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल, कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल, फिर डीएम 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 डीएम, कहीं पे तो डीएम देखा था, यहाँ पे डीएम बराबर, यहाँ पे था ना डीएम, कितना है 1,85,000। तो इन सब में ये ऐड और ये माइनस करूंगा तो टोटल आपको आ जाएगा 14,15,000। क्या मिल गया? मटीरियल। समझा ये? इतना क्लियर? तो भाई डीएम का काम तो हो गया। उसके बाद सीओपी भाई अभी नहीं, अभी हमको डीएल चाहिए, तो डीएल ढूंढते। डीएल मिल गया, डीएल डायरेक्ट वेजेस 12 लाख, और डीएल तो था नहीं क्वेश्चन में। अभी डीई ढूंढते हैं, डीई डीई स्पेशल डिजाइन कितना है 50,000। तीनों मिल गए, तीनों को ऐड कर देंगे 26,65,000। फैक्ट्री अब एफसी वाले ढूंढते। एफसी पहला ही दिख गया, एफसी पावर, फिर एफसी 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 फैक्ट्री का रेंट 70,000। टेलीफोन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट था क्या? था, ऑफिस एंड सेल्स में, मतलब इधर तो आने वाला नहीं है। फिर एफसी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी आ गया, बराबर है। मशीनरी लॉस्ट बाय फायर, भाई ये इग्नोर मारा हुआ है जहां तक मुझे भी ध्यान में था। मशीनरी लॉस्ट बाय फायर अपन ने शायद एफसी लिखा था क्या? हाँ, इग्नोर मार देना। सर क्यों इग्नोर मारा है? उसका रीजन है, ये ना डेप्रिसिएशन नहीं है बट ये लॉस्ट बाय फायर है। आग लगने की वजह से मशीन जल गया, उसका कॉस्ट से कोई लेन देन नहीं होता है, इसलिए मशीनरी लॉस्ट बाय फायर शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, आग लगने के वजह से आपको जो भी नुकसान होता है उसके गुड्स में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसलिए एफसी में ये आने वाला नहीं। बट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, कितना है 80,000। तो भाई डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी तो लिख दिया, ये समझा आपको? ठीक है, नेक्स्ट एफसी 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 सेल ऑफ स्क्रैप है, ये तो माइनस होने वाला है। और कोई एफसी इधर था, सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट था, फैक्ट्री ऑफिस और सेल्स। तो सैलरी, सैलरी कितना है भाई 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख में 1:2:1 टोटल कितना हो गया 4। तो 2.5 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 2.5 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 4 62,500। 2.5 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 4 62,500 सैलरीज आ जाएगा। अरे समझा? और भी कोई चीज था जो फैक्ट्री में बटने वाला था, ऐसा कुछ है क्या? देख लो। नहीं, तो और कुछ फैक्ट्री में है क्या? नहीं। अब बच गया सेल ऑफ स्क्रैप, बच गया शायद, माइनस करना है तो सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है, ये समझा? और कुछ नहीं। अब आप चाहे तो इसका टोटल ले लो या डायरेक्टली ऐड कर दो। अब ये लोग ने इसका टोटल के लिए इधर बनाया, इन सबको ऐड और लेस करके टोटल आया है 3,34,500। अब 26 लाख में ये क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा तो वर्क कॉस्ट मिल जाएगा 29,99,500। समझा? एफसी के बाद ओई वाले ढूंढते हैं। ओई 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 रेंट मिल गया 50। वही 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 टेलीफोन के ऊपर एडजस्टमेंट था कि 60% ही खाली ऑफिस का है, तो 30,000 का 60% यानी कि 18,000 ही आएगा। अरे हाँ, फिर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट था क्या? सैलरी टू बी एलोकेटेड एस्टेब्लिशमेंट, नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट सेलिंग के ऊपर है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का आ जाएगा 15,000। मशीन हो गया, डिलीवरी नहीं आएगा, इनकम नहीं, सैलरीज के ऊपर था। तो 2.5 लाख इंटू 2, 1:2 था ना, तो 2 है ना, तो 2 डिवाइड बाय 4 कर देंगे 1,25,000, बराबर? हाँ, चलिए ठीक है। फिर डोनेशन नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट था, टू बी अपोर्शन बिटवीन ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट इक्वली इक्वली, मतलब 1 लाख का आधा 50,000। अरे समझा? एस्टेब्लिशमेंट हो गया। फिर रेंट ऑफ शोरूम नहीं, इंटरेस्ट नहीं, सेल नहीं, डिविडेंड नहीं, डायरेक्टर फीस आ जाएगा 60,000। डायरेक्टर फीस आ गया 60। समझा? फिर मेलिंग चार्जेस, सेलिंग है, क्लोजिंग, बस इतना ही है। अब टोटल ले लेता हूँ। अब इसका टोटल ले लिया, टोटल ऑफ ऑफिस एंड एडमिन। अब इसमें ये दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। समझ में आ रहा है? इस टॉपिक का बेनिफिट ये है,
अपने को सिर्फ प्रॉपर पोस्टिंग आना चाहिए और कुछ नहीं, लेजर बीजर कुछ नहीं, आपको एक्सपेंसेस का जानकारी चाहिए और खाली पोस्टिंग, वही अमाउंट लिखना है, कौन से इग्नोर करने वो समझ लो, बाकी सबको हेडिंग के हिसाब से लिखो, खाली ऐड करो और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सब एक्सपेंसेस होता है, इनकम बहुत रेयर दिया रहता है इसमें। डन है इतना। अब सीओपी ढूंढना पड़ेगा, तो सीओपी में दो सीओपी है, इधर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और एक इधर है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। तो ओपनिंग कितना है 30,000, ऐड करूंगा 30,000 माइनस क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग स्टॉक वो भी 30,000 है, तो सेम ही आंसर आ जाएगा, ऐड भी उतना लेस भी उतना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इतना। अब एस ई वाले ढूंढते हैं, एस ई एस ई एस ई एस ई एस ई एस ई। टेलीफोन के ऊपर एडजस्टमेंट था शायद पहले ही, टेलीफोन में सेल्स डिपार्टमेंट का खर्चा था 40%, तो इसका 12,000 टेलीफोन चार्जेस आ जाएगा 12,000। फिर एस ई एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा 75,000। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एडजस्टमेंट था क्या, नहीं सर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था, तो इधर नहीं है। मशीन नेड, डिलीवरी वैन आ जाएगा 20,000, डिलीवरी वैन। सैलरी है क्या इसके पहले, अच्छा डिलीवरी के पहले है, बाद में है, ठीक है। तो सैलरीज को सॉल्व कर लेता हूँ, सैलरीज में कितना देने का 1 मतलब 62,500। फिर डिलीवरी वैन डाल दिया, कितना डिलीवरी वैन का खर्चा 20,000 बराबर है। और कुछ है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इक्वली बांटना था, मतलब 50,000 इधर आ जाए। और सेलिंग वाला कोई है क्या, हाँ सर है, मेलिंग चार्जेस है, तो भाई शोरूम रेंट भी है क्या, देखो जरा, शोरूम रेंट, रेंट ऑफ शोरूम कितना भाई, रेंट ऑफ शोरूम कितना है 65,000 बराबर है। फिर क्या है, शोरूम रेंट के बाद इंटरेस्ट नहीं, सेल ऑफ स्क्रैप नहीं, डिविडेंड नहीं, मेलिंग चार्जेस है, तो भाई यहाँ पे आ गया मेलिंग चार्जेस। क्लियर है। और कुछ है क्या देख लो, मेलिंग चार्जेस के अलावा और कुछ नहीं, सब खत्म, ठीक है। टोटल ले लिया, टोटल मतलब ये इसका ऐड किया, अपने को मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसमें हमको ऐड करना है प्रॉफिट। एडजस्टमेंट पढ़ते देखते क्या दिया है प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट के बारे में दिया था कि सेल्स आर मेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स को क्या लिखूंगा 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट कितना आएगा 80। अब ये सेम चीज, कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स, तो इन तीनों में कौन सा अमाउंट मालूम है, कॉस्ट मालूम है, मतलब 80% मालूम है, तो अगर 80% वैल्यू इतना है तो प्रॉफिट 20% कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपने को आ रहा है 9,28,000 या 9,03,000, कितना आ रहा है 9,03,000, 9,03,000, समझा। ऐड करूंगा तो मुझे सेल्स मिल जाएगा, समझा, समझा सब। कॉस्ट शीट क्या है समझ में आया, पक्का। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए सम्स कंप्लीट करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।